Dear student, today once again we should consider some more important literary movements. Earlier हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे थे, आज क्वेश्चन नंबर 26 से. The romantic movement is also called the romantic revolt because it revolted against. तो 4 ऑप्शंस आर गिवन. द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, ये तो 17वीं सेंचुरी की है. द ग्रेवॉर्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, ये प्री रोमांटिक है और ये तो सपोर्ट कर रही थी रोमांटिक रिवोल्ट, इसके प्रतिक्रिया में नहीं हुआ. द एलिजाबेथन पोएट्री तो 16वीं सेंचुरी की है. इसलिए द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री 18वीं सेंचुरी की, जो ऑगस्टन एज की पोएट्री है, यथार्थवादी कविता, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध रोमांटिक मूवमेंट आया. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द न्यू क्लासिकल पोएट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 27. द रोमांटिक मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल. जो नई कविता का आंदोलन है उसको रोमांटिक रिवाइवल, पुनर्जीवन, पुनर्जागरण के रूप में भी जाना गया. ये किस वैल्यूज़ को, किन मूल्यों को उजागर करता है, पुनर्जागृत करता है ये मूवमेंट? द वैल्यूज ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री, द वैल्यूज ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, द वैल्यूज ऑफ ग्रीक पोएट्री, द वैल्यूज ऑफ रोमन पोएट्री. तो 16वीं सेंचुरी की जो वैल्यूज थी एलिजाबेथन काल की, उस काव्य काल की पोएट्री को रिवाइव करता है. इसलिए रोमांटिक मूवमेंट का इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द ऑथर्स ऑफ द लिरिकल बैलेट्स? तो आप जानते हैं कि लिरिकल बैलेट्स का अब इसमें जो दो नाम हैं, उनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? तो आप सभी को पता है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज कोलैबोरेटिव रचना है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29. The Oxford movement was basically a literary movement, political movement, social movement, religious movement. तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है 19वीं सेंचुरी में, ये रिलीजियस मूवमेंट के रूप में, ये धार्मिक आंदोलन के रूप में जाना गया, जिसमें कैथोलिक चर्च के रिवाइवल के लिए आवाज़ उठाई गई. The Oxford movement was started by the clergymen Oxford, the scholars of the Oxford University, the scholars of both Oxford and Cambridge University, the institutes. तो ये आपको बताया था, स्कॉलर्स ऑफ द जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, विद्वत मंडल, विद्वान लोग, उनके द्वारा, और इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर बी. इसके बाद, व्हाट वाज कॉमन एमंग्स डीजी रॉसोटी, कृष्णा रॉसोटी, मॉरिस एंड स्विनबर्न? लेग्रॉन स्विनबर्न, एसी स्विनबर्न जो थे, दे वर ऑल विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, दे ऑल बिलोंग टू द प्री रेफ्लाइट स्कूल, दे ऑल बिलोंग टू द ऑक्सफोर्ड वुमेन, दे वर ऑल पेंटर्स. तो जो प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड मूवमेंट है, उसके ये सभी सदस्य, जैसे डीजी रॉसोटी, यह एक पेंटर, कवि, क्रिटिक, ये सब, कृष्णा रॉसोटी, मॉरिस स्विनबर्न, और इनका सबका योगदान प्री रेफ्लाइट स्कूल के रूप में है. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी. इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 32. हु वाज द लीडर ऑफ द प्री रेफ्लाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड? तो आप जानते हैं प्री रेफ्लाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो इंग्लैंड में था, उसके जो लीडर हैं वो डीजी रॉसोटी थे. कौन थे? डीजी रॉसोटी. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इज कॉमन अमंग्स कार्डिनल न्यूमैन, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन एंड स्टैनली? तो ये सभी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड थे.
इसलिए इसका आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय वेसेक्स। वेसेक्स जो है एक आंचलिक उपन्यास के लिए भूभाग जाना जाता है। हार्डी की नावल्स वेसेक्स नावल्स के रूप में है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी। इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रेज स्टॉर्मी सिस्टर यूज अप्लाइड टू। तो देखिए, चार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे, एनी ब्रोंटे, ये सभी स्टॉर्मी सिस्टरहुड की तेज तर्रार महिलाएं थी, महिला लेखक। इनका ग्रुप स्टॉर्मी सिस्टरहुड के नाम से जाना जाता था, इसलिए कलेक्टिविटी टू ऑल द थ्री। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज कॉमन अमंगस्ट रूपर्ट ब्रूक, Julian Grenfell and Siegfried Sassoon as poets? They were all elegiac poets, कोई मतलब ही नहीं। They were all satirists, व्यंग का कोई मतलब नहीं। They were all war poets, they were all sea poets, they were all war poets। अब देखिए, war poets का जो फाउंडर था, ध्यान से सुनिएगा, वो विल्फ्रेड, कौन था? विल्फ्रेड ओवेन। और जो 19वीं सेंचुरी के लास्ट में, अर्थात 1893 में का ये पोएट है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो देखिए, वार पोएट्स ने एक अपनी नाराजगी, एक रियलिटी जो समाज की थी, उसको अपनी कविताओं में दी। सैनिकों में जो पोस्ट वर्ल्ड वार के में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, उसके बाद की परिस्थिति थी, समाज की क्या दशा थी, मानवीय पीड़ा क्या स्थिति थी, उस पर लिखी गई। तो उसमें ये तो थे ही, रूपर्ट ब्रूक, जूलियन ग्रेनफेल, सिगफ्रीड सैसन, और साथ साथ फाउंडर इसका विल्फ्रेड ओवेन था। और भी थे, जैसे आपने नाम सुना रॉबर्ट ग्रेव्ज का, आपने नाम सुना राल्फ वाल्डो एमर्सन का, ये सब वार पोएट्स थे। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 37, द फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए, ये जो फ्रेज है रिलीजन ऑफ द ब्लड, रक्त, धर्म रक्त का संबंध से जो है, उसको D.H. लॉरेंस ने प्रतिपादित किया। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय D.H. लॉरेंस, तो इसलिए सी होगा ऑप्शन। अब क्वेश्चन आता है 38, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड विथ। तो इसमें जिसमें आपने वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, ये सब जो थे, इसमें जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हैं, इसलिए जेम्स जॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ए लिटरेरी क्लब नोन एज ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप के कई बार चर्चा की। इसके लिटरेरी क्लब के जो फाउंडर हैं वो वर्जीनिया वुल्फ। कौन? वर्जीनिया वुल्फ। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोफेटिक नावलिस्ट। देखिए, प्रोफेटिक नावलिस्ट वो होते हैं जो प्रोफेसी करते हैं, वर्तमान के अनुभव, पास्ट का अनुभव लिया, वर्तमान की स्थिति और प्रेडिक्ट कर दे। प्रोफेसी माने भविष्य वक्ता के रूप में जो कवि होते हैं, वो प्रोफेटिक नावलिस्ट होते, प्रोफेसी करते हैं। तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे चर्चा इसमें प्रोफेटिक नावलिस्ट में जेम्स जॉयस, जॉर्ज ऑरवेल, एच.जी. वेल्स, ई.एम. फॉस्टर। तो देखा जाए तो प्रोफेटिक में एच.जी. वेल्स, आल्डस हक्सले और जॉर्ज ऑरवेल, ये इसमें दो हैं, एच.जी. वेल्स और जॉर्ज ऑरवेल।
तो H.G. वेल्स भी है, जॉर्ज ऑरवेल भी है, आप लोग ध्यान से समझ लें, टोनी मॉरिसन भी है। बोर्ड में आपको ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो उसमें सावधान रहना चाहिए। आल्डस हक्सले भी है। इसमें दो नाम हैं जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट। H.G. वेल्स को भी माना गया है, जॉर्ज ऑरवेल, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल को बोर्ड ने स्वीकार किया, इसलिए इसमें जॉर्ज ऑरवेल इनको प्रमुखता दी, जॉर्ज ऑरवेल। यद्यपि H.G. वेल्स भी हैं प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। तो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक ही बात है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट है उसमें वही पॉम्पलेट लिख करके यूनिवर्सिटी, वो जो यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स हैं ऑक्सफोर्ड के, जॉन केबल हों, हेनरी न्यूमैन, इन लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया और जो कैथोलिक चर्च के रिवाइवल के लिए आवाज़ उठाई, उसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के थ्रू, इसलिए दो बोथ आर सेम, चाहे आप इसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहें या ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कहें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड इन इंग्लैंड। तो देखिए, प्री रेफलाइट फाउंडर में ये तो सभी हैं एक ग्रुप में, जो पेंटर, पोएट, क्रिटिक्स की भूमिका में थे, डी.जी. रॉसटी, जॉन मिलियस, ए.सी. स्विनबर्न, विलियम हॉलमैन। लेकिन प्री रेफलाइट ब्रदरहुड इन इंग्लैंड के फाउंडर को बोर्ड ने स्वीकार किया, विलियम होलमैन हंट। केवल जब फाउंडर आए तो आप विलियम होलमैन हंट को। उसके बाद हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो ओरिजिनेटर तो जॉन केबल थे और पॉपुलराइज किया हेनरी न्यूमैन आदि ने, इसलिए ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो ओरिजिनेटर हैं वो जॉन केबल, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी स्कूल्स इज डिनाउंस्ड एज द फ्लेशली स्कूल। जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट था उसी को फ्लेशली, काव्य मानसल विद्वत मंडल के रूप में, फ्लेशली माने मांस, ये हिंदी में मैं बता रहा हूँ। तो प्री रेफलाइट स्कूल को ही, जिसमें डी.जी. रॉसटी और ए.सी. स्विनबर्न, विलियम हॉलमैन हंट, जॉन मिलेस, ये सब थे, और इन्हीं लोगों को माना गया क्या कि ये प्री रेफलाइट स्कूल और फ्लेशली स्कूल सेम है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर बी। इसके बाद द इंग्लिश पेंटर्स ऑफ द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम। जो इंग्लिश पेंटर्स प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, उन्होंने प्रेरणा ली द इटालियन पेंटर्स बिफोर रेफल, द इटालियन आफ्टर रेफल, द इटालियन कंटेम्प्रेरी रेफल, द इटालियन पेंटर्स हु आर फॉलोअर्स टू रेफल। तो इन लोगों ने जो इटालियन पेंटर्स बिफोर रेफल, इसीलिए इसका नाम है प्री रेफलाइट। और आपको मैंने बताया था कि प्री रेफलाइट जो ऐसी, देखो उस समय थोड़ा अनैतिकता की बात, कामुकता की बात इस आने समाज के अंदर जो थी, सेंसुअल और मॉरल वो लाने के लिए इसको किया गया प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का जीवंत वर्णन पोएट्री के थ्रू, इसलिए इसका ए। Once of the next question, one of the following was not a member of the pre-Raphaelite school of poetry। तो आपको भी बताया, रिपीटेड है, ए.सी. स्विनबर्न, डी.जी. रॉसटी, विलियम मॉरिस थे, हेनरी न्यूमैन इसमें शामिल नहीं थे। ये तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 47 में आ गए हम लोग। 47, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, आइडेंटिफाई हिम। अब इसमें कौन नहीं थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो भी आप
वैसे ही समझ लो कि विलियम मॉरिस तो प्री रेफ्लाइट में थे। तो रिचर्ड ह्यूरेल, देखिए हेनरी जॉन केबल ओरिजिनेटर थे, हेनरी न्यूमैन, रिचर्ड ह्यूरेल प्राउड, एडवर्ड पुसी, एजॉक विलियम्स, इन लोगों ने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को काफ़ी 1833 में जो शुरू हुआ उसको प्रचार उसकी आवाज़ उठाई, उसकी अलख जगाई, बुलंद आवाज़ की। लेकिन विलियम मॉरिस तो प्री रेफ्लाइट से संबंधित हैं, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विलियम मॉरिस। हु डिनाउंस द प्री रेफ्लाइट स्कूल ऑफ पोइट्री एज फ्रेंच स्कूल ऑफ पोइट्री। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रिव्यू पत्रिका के पॉम्पलेट के रूप में रॉबर्ट बुकैनन ने इसको प्रतिपादित किया, फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री कहा, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा रॉबर्ट बुकैनन। और 1871 में हुआ, फिर 1872, तो बेनली बोर्ड ने 1872 में ये जो डिनाउंस किया उसको माना गया है रॉबर्ट बुकैनन। तो उसको माना गया रॉबर्ट बुकैनन, ध्यान दीजिए रॉबर्ट बुकैनन। और अब 2 क्वेश्चन बचे हैं। 49 द रेफ्लाइट पोएट्स जनरली ड्रू देयर थीम्स फ्रॉम। जो प्री रेफ्लाइट पोएट्स जनरली जो उनकी थीम्स आई वो मध्य युग से आई है, इसलिए इसको मध्यकालीन युग यानी सी। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का है आपके सामने, अच्छा 49 ही क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। और माय डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस वे दिस टाइप ऑफ जो मेन मूवमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, इसको और हम कई वीडियोस में आगे डालते रहेंगे, सो दैट यू मे गेट एडवांटेज टू लिसन एंड वॉच इट properly, sincerely, in order to crack the competition. Thank you very much.